अस्सलाम वालेकुम। आप सबका हमारे चैनल आसिफ मैथमेटिक्स पे तहे दिल से स्वागत है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम इंट्रोडक्शन क्लास है जिसका। तो आज हम लोग जो है ना घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला, इन सब का फॉर्मूला कहाँ से आता है वो सब सीखेंगे। और जरा सा आपको रिकैप करा दूं, क्लास 9th में भी ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 13, यही चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्लास 10th में भी यही है। ठीक है, तो क्लास 9th में भी हम लोगों ने पढ़ा है घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला के बारे में। लेकिन उसमें क्या था, हर एक एक्सरसाइज अलग अलग था। यानी घनाभ के लिए एक अलग से एक्सरसाइज था, घन के लिए अलग अलग से एक्सरसाइज था, बेलन के लिए अलग, शंकु के लिए अलग, गोला के लिए अलग, सब अलग अलग एक्सरसाइज में अलग अलग था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, क्लास 10th में सब मिक्स करके है। जैसे 13.1 एक्सरसाइज जो है उसमें क्या करेगा, दो तीन फिगर को एक साथ जोड़ देगा, घनाभ घन को, मतलब कुछ इस तरह का। देखो जी, अभी मैं आपको सब फिगर दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए ज़रा ध्यान से। ये घन क्या आपका घन है आपका, इस पे एक अर्धगोला रख दिया गया है। अब आपसे पूछ देगा इसका क्षेत्रफल बताइए, ये इसका आयतन बताइए, कुछ इस तरह का। ठीक है, तो 13.1 में क्या करेगा, दो या तीन फिगर को एक साथ जोड़ के उसका क्षेत्रफल पूछ देगा। 13.2 में क्या करेगा, दो या तीन फिगर को एक साथ जोड़ के उसका आयतन पूछ देगा। 13.3 में क्या करने वाला है, वो बोलेगा जैसे एक घन को पिघला के एक बेलन बनाया जाता है तो बेलन की ऊंचाई बताइए, कुछ इस तरह का। ठीक है, और 13.4 में हमको एक अलग से चीज़ पढ़ना है, शंकु के छीनक के बारे में। शंकु का छीनक क्या होता है, जैसे आपके घर में गिलास होगा या बाल्टी होगा, उसी टाइप का फिगर के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग यहाँ जो है ना शंकु के छीनक का फॉर्मूला डिस्कस नहीं करेंगे, वो जब 13.4 आएगा ना तब उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं सारे फार्मूला का क्या बोलते हैं, डेरिवेशन। एकदम बढ़िया से इसको हम लोग क्या करें, ड्राइव करेंगे कि कौन फार्मूला कहाँ से कैसे आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग घनाभ से। किससे स्टार्ट करते हैं, घनाभ से। देखिए हर फिगर के बारे में हम लोग तीन चीज़ तो पढ़ेंगे ही। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व मतलब साइड का, पार्श्व किसको बोलते हैं, साइड को बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लेटरल। आयतन। तो चलिए एक एक करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देख रहे हैं घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। ठीक है, घनाभ क्या है, तो आपके घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो घनाभ की तरह हैं। जैसे मेरे पास मोबाइल का डिब्बा है, ये भी एक घनाभ हो गया। आप जिस रूम में बैठे हैं या मैं जिस रूम में पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक घनाभ हो गया, क्यूबॉइड। माचिस की डिब्बिया क्या होती है, एक घनाभ होती है। आपका बुक, वो भी एक घनाभ है। ईंट, ईंट क्या होता है, वो भी एक घनाभ होता है। ठीक है, तो चलो जी घनाभ में होता क्या क्या है पहले ये हम लोग देख लें। ठीक है, घनाभ में टोटल कौ गो सतह है, कौ गो पृष्ठ है, वो देखिए। आप ही बताइए इस डिब्बा में कौ गो सतह होगा, एगो, ठीक वैसे ही पीछे दो गो, तीन गो, चार गो, पाँच गो और छः गो। तो घनाभ में टोटल कितने सतह होते हैं, कितने पृष्ठ होते हैं, छः गो। कोना, कोना, घनाभ में कौ गो कोना है भाई, आपके रूम में कौ गो कोना है, गिन के दिखा दीजिए। ठीक है, देखो जी, कोना किसको कहते हैं, जहाँ पे तीन गो सतह आके मिलता है ना उसको बोलते हैं कोना। एगो सतह, दो गो सतह, तीन गो सतह, ये तीनों आके यहाँ पे मिल रहा है ना, ये कोना हो गया। तो देख लीजिए इस फिगर से देख लीजिए, एगो कोना, दो गो कोना, तीन गो कोना, चार गो कोना, पाँच गो, छः गो, सात गो और आठ गो। घनाभ में कोना कितना होता है भाई, कॉर्नर कितना होता है, आठ गो होता है। किनारा, किनारा किसको बोलते हैं, जहाँ पे दो गो सतह आके मिलता है ना उसको बोलते हैं किनारा। जैसे ये वाला सतह और ये वाला सतह दोनों आके कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, ये वाला जगह पे आके मिल रहा है, तो ये जो लाइन दिख रहा है ना ये किनारा हो गया। तो घनाभ में कितने किनारा हैं, तो चलिए इस फिगर से देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखो जी, खड़ा खड़ी को किनारा है, एगो, दो गो, तीन गो, चार गो। खड़ा खड़ी कौ किनारा है, चार गो। ऊपर में कौ गो है, तो देखिए पाँच गो, छः गो, सात गो और आठ गो। चार चार आठ गो हो गया, चार गो खड़ा खड़ी या चार गो ऊपर में, आठ गो। नीचे में देखिए नौ गो, दस गो, ग्यारह गो और बारह गो। मतलब आठ गो, चार गो खड़ा खड़ी, चार गो ऊपर में या चार गो नीचे में, टोटल कितना किनारा होता है घनाभ में भाई, बारह किनारा। किनारा को इंग्लिश में बोलते हैं एज, कोना को कॉर्नर। ठीक है, सतह को सरफेस बोलते हैं। ठीक है, सतह बोलिए, पृष्ठ बोलिए, बात क्या है, सेम है। अब हम लोग आते हैं घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। कोई आपसे बोल दे कि इस डिब्बे का टोटल क्षेत्रफल बताइए, तो आप वहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाइएगा, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइएगा। अब उसको जानने से पहले चलो ये हम थोड़ा सा डिसाइड कर लेते हैं। ये जो मेरा रूम है, मान चलिए ये रूम है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक को मैं लंबाई बोल रहा हूँ, लंबाई को इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं, और उसको मैंने शॉर्टकट में एल लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये वाला जो है ना रूम की चौड़ाई हो गई मान के चलिए, तो चौड़ाई को इंग्लिश में ब्रेथ बोलते हैं, इसको मैंने बी मान लिया है। जो आपकी रूम की ऊंचाई है, ठीक है, उसको इंग्लिश में हाइट बोलते हैं, उसको शॉर्टकट में मैंने एच मान लिया है, तो इसको मैंने एच मान लिया। ठीक है, ये एच है, ये एल है और ये क्या है, बी है। तो यहाँ भी मैं वही चीज़ लिख दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक को मैं क्या मान रहा हूँ, इस वाले को एल मान रहा हूँ, ये जो चौड़ा है उसको मैं बी मान रहा हूँ, ब्रेथ
ब्रेथ मतलब चौड़ाई, लेंथ मतलब लंबाई, ये जो ऊंचा है हाइट, इसको मैं h मान रहा हूँ, ठीक है। मुझे चाहिए इस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो जी, कुल में बताइए कौगो सतह, मतलब कौगो सतह का आपसे पूछ रहा है क्षेत्रफल। कुल में टोटल सतह आ जाएगा, टोटल मतलब छौ का छौ सतह का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलो एक एक करके सारे जितना भी छौ गो सतह है ना, सबका क्षेत्रफल निकाल के यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं, ठीक है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक एक करके देखो जी। इसी से समझ लीजिए आप। पहले किसका निकाला जाए, इसका निकालो जो सामने में है, जो सामने में है उसका निकाल लो, चाहे जो नीचे में है उसका निकाल लो। तो जो नीचे में पहले उसका मैं निकाल रहा हूँ। नीचे वाला दिख रहा है, एक आयत दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक एल है और यहाँ से यहाँ तक एक बी है। इसको मैं अलग से दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। नीचे में जो फिगर है उसको अलग से देखिए, इसी को मैं पलट के दिखा रहा हूँ। देखिए ये एक आयत दिख रहा है आपको, एक वो आयत दिख रहा है, एक वो आयत दिख रहा है। चलिए इस आयत का यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या माने हैं, यहाँ से यहाँ तक को एल माने हैं, ठीक है, एल। चलिए अब गौर से देखिए, ये तो हो गया एल, इसको हम लोग क्या माने हैं, गौर से देखिए यहाँ पे बी माने हैं, क्या माने हैं, अरे इसको हम लोग क्या माने हैं, इस वाले को क्या माने हैं, बी माने हैं, ये बी हो गया। अच्छा कोई आयत है, सपोज करिए 4 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 गुने 2 यानी 8 हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एल गुने बी, क्या हो जाएगा, एल गुने बी। तो नीचे वाला का क्षेत्रफल कितना हो गया, एल गुने बी, यानी एल बी हो गया, प्लस एक होगा तो क्षेत्रफल निकल गया। आप बताइए जैसा नीचे में है वैसा ही तो ऊपर में होगा, ठीक। नीचे वाला ऊपर वाला एकदम सेम सेम होगा, तो नीचे वाला का क्षेत्रफल एल बी है तो ऊपर वाले का भी क्षेत्रफल क्या होगा, एल बी होगा। एक एल बी प्लस दो का निकल गया। अब किसका निकालूं मैं, साइड वाले का निकाल लूं, इस वाले साइड वाले का। अच्छा ये भी तो एक आयत दिख रहा है कि नहीं, ये वाला एक आयत दिख रहा है, ये वाला गौर से देखिए। अगर मैं उसको तोड़ के आपको दिखा दूं तो वो इस तरह का है। इस फिगर को मैं मोड़ रहा हूं, ठीक है। ये भी एक आयत है, ये भी क्या है, एक आयत है। यहाँ से यहाँ को मैं क्या बोल रहा हूँ, बी बोल रहा हूँ, और यहाँ से यहाँ को मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको एच बोल रहा हूँ। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अरे भाई बी गुने एच, बी गुने एच। तो इस वाले साइड का क्षेत्रफल क्या आ गया, बी गुने एच मतलब बी एच प्लस। अच्छा जैसा ये वाला सतह रहा होगा ठीक वैसा ही ये वाला रहा होगा, तो इसका क्षेत्रफल बी एच है तो इसका भी क्षेत्रफल बी एच होगा, एक और बी एच। 4 गो का निकल गया। अब बचा कौन भाई, आमने सामने वाला, ये दोनों बच गया। नीचे ऊपर वाला हो गया, दोनों साइड वाला हो गया, अब ये आमने और पीछे वाला बच गया, अरे आमने सामने, ठीक है। ये भी तो एक आयत दिख रहा है कि नहीं, ये आपको एक आयत दिख रहा है। यहाँ से यहाँ को हम लोग क्या माने हैं, एल माने हैं, और यहाँ से यहाँ को क्या माने हैं, एच माने हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एल गुने एच, एल गुने एच। तो ये जो फ्रंट में है इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, एल एच। अच्छा जैसा ये रहा होगा ठीक वैसा ही पीछे वाला रहा होगा, तो उसका भी क्षेत्रफल क्या हो गया आपका, एल एच। अब इन सबको मैं जोड़ रहा हूँ, इन सबको क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। देखिए ध्यान से, एगो एल बी कौगो एल बी, दूगो एल बी प्लस एगो बी एच कौगो बी एच, दूगो बी एच प्लस एगो एल एच कौगो एल एच, दूगो एल एच। चलिए क्या कोई चीज़ ऐसा है जो सब में कॉमन है, दो दो सब में है और कुछ नहीं है, ठीक है। दो कॉमन लीजिए, यहाँ क्या बचेगा, एल बी, यहाँ क्या बचेगा, बी एच, और यहाँ क्या बचेगा, एल एच। यही तो बुक में फॉर्मूला देता है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टीएस से टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच बोलो चाहे एच एल बोलो, बात क्या है, सेम है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच कहाँ से आया, आज मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है। आप भी अगर फॉर्मूला भूल जाएंगे ना, तो बस आप जिस रूम में बैठे हैं उसको इमेजिन कर लीजिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, छौ का छौ जो आपको सतह दिख रहा है, चारों दीवार प्लस ऊपर और नीचे सबका एरिया जोड़ दीजिए, फॉर्मूला निकल जाएगा। अब मुझे निकालना है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। पार्श्व बोलते हैं साइड को, पार्श्व किसको बोलते हैं, साइड को बोलते हैं। जब भी आपसे पूछ देना किसी फिगर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, मतलब वो आपसे पूछना चाह रहा है कि साइड का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। देखिए घनाभ घन इन दोनों के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है ना साइड के लिए पार्श्व, जबकि बेलन असंकु गोला इन सब के लिए साइड के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है वक्र। क्या इस्तेमाल होता है, वक्र। दोनों का मीनिंग सेम होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का मतलब होता है साइड, ठीक है। लेकिन घनाभ घन का साइड का क्षेत्रफल पूछेगा ना तो पूछ देगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन बेलन असंकु गोला के बारे में पूछेगा ना कि उसका साइड का क्षेत्रफल निकालिए, तो वहां वर्ड इस्तेमाल करेगा वक्र। दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है, साइड। तो मुझे चाहिए घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या, चारों दीवालों का क्षेत्रफल, चारों दीवालों का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो देखिए फिर से अब देख लो यहाँ से मन करे तो, चाहे हम इसमें से भी आपको दिखा सकते हैं, ठीक है।
ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल को हम हटा दें तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल बचेगा। इसमें से हम लोग देख के लिख ही सकते हैं, लेकिन आपको फिर से समझा दे रहा हूँ मैं। देखो जी, ये जो सामने वाला है इसका क्षेत्रफल क्या है, ये जो आपके सामने वाला है इसका क्षेत्रफल क्या है, तो यहाँ से यहाँ को एल माने हैं, इसको माने हैं एच, तो एल एच हो गया। प्लस चारों दीवार में भाई ऊपर नीचे शामिल नहीं होगा, सिर्फ इन चारों का क्षेत्रफल को जोड़ना है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल एल एच हो गया, तो पीछे वाला का भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एल एच हो जाएगा। चलिए, इन दोनों का तो हो गया, इसका और इसका हो गया, इसका और इसका हो गया, बस ये दोनों साइड वाला बच गए। चलो, इसको यहाँ से यहाँ तक को मैंने नाम दिया है बी, और इसको नाम दिया मैंने एच, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, बी एच, बी एच। अच्छा, जैसा ये रहा होगा वैसा ही ये रहा होगा, तो ये भी क्या हो गया, बी एच हो गया। जुड़िए सबको, एगो एल एच, एगो एल एच, दो गो एल एच, एगो बी एच, एगो बी एच, दो गो बी एच। क्या कॉमन है सब में, दो यहाँ भी, दो यहाँ भी, दो कॉमन है, एच यहाँ भी, एच यहाँ भी, एच कॉमन है। यहाँ क्या बच जाएगा, एल, और यहाँ क्या बच जाएगा, बी, ठीक है। दो एच इसमें से भी निकाल लिया और दो एच इसमें से भी निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, एल बचेगा, प्लस का प्लस, और यहाँ क्या बचेगा, बी बचेगा। तो कुल मिला के घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है। तो अब देखो, बुक में इसको थोड़ा सजा के लिखता है, ठीक है। ये सब गुना में है, ये सब किस में है, गुना में। तो मैं 2 × 3 लिखूं या 3 × 2 लिखूं, बात क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। एच को लास्ट में देता है, बुक में जो है ना एच को लास्ट में देता है, इसको बीच में देता है। 2 × L + B इंटू में H, यहाँ गुना लगा दो, 2 × L + B इंटू में H, यही आपका किसका फॉर्मूला हो गया, घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ठीक है। घनाभ के साइड का क्षेत्रफल। घनाभ का आयतन, देखो जी, घनाभ का आयतन निकालना हो, घन का आयतन निकालना हो, या बेलन का आयतन निकालना हो, उसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, एक बड़ा बढ़िया सा फॉर्मूला है, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। अच्छा, आयतन होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। जिससे मान के चलिए इस डिब्बे में 1 लीटर पानी आएगा ना, तो इस डिब्बे का आयतन हो गया, इस डिब्बे का वॉल्यूम कहलाएगा 1 लीटर। आयतन होता है कोई चीज़ कितना जगह घेर रहा है, कोई चीज़ कितना जगह घेर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। तो घनाभ का, घन का, बेलन का आयतन निकालना है ना, एक फॉर्मूला लगा दीजिएगा आप चुपचाप, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुने में ऊंचाई, गुने में ऊंचाई। चलिए, इस डिब्बे का मुझे क्या चाहिए, आयतन चाहिए। तो आधार का क्षेत्रफल, आधार में क्या दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है। अच्छा, इसमें भी तो ये नीचे वाला है ना, नीचे में एगो आयत है ना, ये वाला नीचे में क्या है, एगो आयत है। यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या माने हैं, एल माने हैं, इसको हम लोग क्या माने हैं, इसको, और यहाँ से यहाँ तक बी, बी माने हैं। तो ये नीचे वाला जो आयत दिख रहा है, नीचे वाला जो आधार दिख रहा है, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एल इंटू बी। तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया, एल गुने बी, गुने में एच, गुने में ऊंचाई, तो ऊंचाई को हम लोग क्या माने, एच माने हैं। तो कुल मिला के घनाभ के आयतन का फॉर्मूला हो गया एल बी एच, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी एल बी एच। तो किसी घनाभ का, किसी रूम का आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दे, उसका आयतन पूछ दे, तो एल गुने बी गुने एच कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ये तीनों फार्मूला आपको जेहन में रहना चाहिए, अगर आप कभी भूल भी गए तो आप अपने से क्रिएट कर सकते हैं इस फार्मूला को, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं घन की तरफ, इससे आप नोट डाउन करें। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं घन की तरफ, क्यूब की तरफ, ठीक है। क्यूब क्या होता है, तो देखो जी, क्यूब भी एक घनाभ ही होता है, बस फर्क इतना का है कि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होते हैं, लंबाई चौड़ाई ये ऊंचाई सब क्या होते हैं, बराबर साइज के होते हैं। ये जो रंग वाला क्यूब है, आप अरे पढ़े होंगे ना भाई, पढ़ेंगे नहीं, खेले होंगे ना बचपन में, यही तो क्यूब है, यही क्या है, क्यूब है। ये घनाभ भी है, क्योंकि देखो घनाभ में होता क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग साइज का होता है, लेकिन क्यूब में क्या होता है, ये तीनों सेम साइज का होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होता है, सेम साइज का होता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने एक क्यूब बनाया हुआ है, फिर वही चीज़, फिर देखो जी, ये एक क्यूब हो गया, क्यूब में कौ गो सतह होगा, अरे जो गो सतह घनाभ में होगा तो गो क्यूब में होगा, सीधी सी बात है, 6 गो। कोना कौ गो होगा, जो गो कोना घनाभ में होगा तो गो कोना क्यूब में होगा, इसमें भी 8 गो कोना होगा। किनारा कौ गो, तो जो किनारा घनाभ में तो किनारा घन में भी, एकदम सेम टू सेम वही रहेगा ना, 12 गो किनारा। हाँ, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, घन का क्या चाहिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, घन एक घनाभी है, बस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होता है, बराबर होता है। मान के चलो, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई भी ए है, यहाँ से यहाँ तक का चौड़ाई भी ए है, और ऊंचाई भी क्या है, ए है, सब बराबर साइज का है, तो सबको मैंने ए मान लिया, सबको क्या मान लिया, ए मान लिया। तो कुल मिला के अगर मैं आपको ये बताऊं कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको चाहिए, मतलब आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो 6 गो सतह है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो और 6 गो, इन 6 सतह का क्षेत्रफल का जोड़ चाहिए मुझे। तो अगर मैं एक अकेले पार्ट को निकाल के दिखाऊं, इसको अगर मैं निकाल के आपको यहाँ पे दिखा दूं, तो ये क्या बन रहा है, अरे भाई एक वर्ग बन रहा है, लंबाई और चौड़ाई ये दोनों बराबर है, यानी सब बराबर है, तो ये क्या हो गया, वर्ग हो गया। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, मतलब ये ए है, ये भी ए है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए गुने ए हो जाएगा, ए गुने ए मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा।
तो अगर मैं इस घन का प्रत्येक भुजा ए मान लूं, तो एक भुजा का क्षेत्रफल, इस वाला का क्षेत्रफल, सिर्फ सामने वाला क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर। अच्छा, क गो सतह है हमें, 6 गुना, तो सबका क्षेत्रफल बराबर होगा। इसका निकालिए चाहे इसका निकालिए, सब सब एगो वर्ग बन रहा है। ये जो 6 का 6 सतह क्या बन रहा है, एगो वर्ग बन रहा है। 6 का 6 सतह क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है, वर्ग बन रहा है, वर्ग बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। और सबका साइड ए है, ए है, ए है, तो सबका क्षेत्रफल ए स्क्वायर होगा। तो कुल मिला के आपको ए स्क्वायर क बार, 6 बार, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, ठीक है। प्रत्येक भुजा का, सॉरी, प्रत्येक सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए गो ए स्क्वायर, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, तो 6 ए स्क्वायर, ठीक है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 ए स्क्वायर। अगर इस घन का मैं प्रत्येक भुजा को ए मान लूँ तो, ठीक है। देखो बुक में क्या बोलता है, इस ए को भुजा बोलता है, क्या बोलता है, भुजा। इसको भी वो भुजा ही मानता है, इसको भी वो क्या मानता है, साइड ही मानता है, भुजा ही मानता है। अब प्रत्येक भुजा बराबर होता है घन में, तो 6 गुने ए स्क्वायर बोलो चाहे 6 गुने भुजा के स्क्वायर बोलो, बात क्या है, सेम है। बात क्या है, सेम है, ठीक है। चलिए अब हम निकालते हैं घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व मतलब साइड का। इस घन का मुझे साइड का क्षेत्रफल चाहिए। साइड में कौ गो सतह है, 4 गो सतह है। ऊपर नीचे से हमको मतलब नहीं है, तो 4 गो सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक गो सतह का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, तो 4 गो सतह का क्षेत्रफल 4 ए स्क्वायर, 4 ए स्क्वायर, सीधी सी बात है। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, चारों को जोड़ दिए तो 4 ए स्क्वायर आ जाएगा। बुक में हो सकता है ऐसे दिया हो, ए स्क्वायर को वो क्या बोल रहा हो, माने ए को भुजा बोल रहा हो, तो भुजा का स्क्वायर 4 गुने भुजा का स्क्वायर। हो सकता है कि बुक में जो है ना कुछ इस तरह का दिया हो, ठीक है। जो याद रखिए आपकी मर्जी है। घन का आयतन, फॉर्मूला वही लगाइए जो मैंने घनाभ के आयतन के लिए बोला था आपको। आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुने में ऊंचाई, गुने में ऊंचाई, ठीक है। चलिए इस घन का मुझे आयतन चाहिए, क्या चाहिए, आयतन कि कितना जगह घेर रहा है। आधार का क्षेत्रफल गुने में ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल, अगर सब आधार भी तो एक वर्ग ही है ना भाई, ए है, ए है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर। गुने में ऊंचाई, अरे ऊंचाई भी ये क्या है, ऊंचाई भी आपका ए ही है। देखो लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए और ऊंचाई भी ए, ठीक है। तो ऊंचाई क्या है, ए है। तो ए स्क्वायर गुने ए कितना हो गया, ए क्यूब हो गया। तो घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है। चाहे इसको अगर ए को हम लोग भुजा बोलें तो भुजा का क्यूब भी हम लोग बोल सकते हैं। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। तो ये हो गया आपका घन के बारे में। अब हम लोग देखेंगे बेलन के बारे में, ठीक है। इसे आप नोट डाउन करिए। अब हम लोग बढ़ते हैं बेलन की तरफ। चलिए अब हम लोग देखते हैं बेलन, सिलेंडर, ठीक है। बेलन मतलब वो आपके घर वाला बेलन नहीं, ठीक है। आपके घर वाला बेलन नहीं। घर वाला बेलन में क्या रहता था, अरे ऐसे रहता था, फिर ऊपर में ऐसे, ऊपर में ऐसे, और रोटी उसे बेलाता था। नहीं, उसमें से आप सिर्फ नीचे वाला ये दोनों क्या करिए, हटा दीजिए। ये वाला बेलन पढ़ना है हमको। बेलन को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेंडर। आपके घरों में जो सिलेंडर आता है, गैस चूल्हा, अरे जो गैस यूज होता है सिलेंडर वाला, वो वाला, हाँ वही वाला सिलेंडर, ठीक है। ऊपर उसमें से ऊपर से हटा दीजिए। सिलेंडर का मतलब होता है पाइप। सिलेंडर का मतलब क्या, पाइप। तो यही आपका सिलेंडर है, ये भी आपका क्या है, सिलेंडर है, ठीक है। ये भी आपका सिलेंडर है। सिलेंडर मतलब पाइप। और मेरा फेवरेट चॉकलेट पांडा का, पांडा वाला चॉकलेट आप खाएं कभी, हाँ ये भी सिलेंडर है। ये जो डिब्बा है ये भी आपका क्या है, सिलेंडर है। लिविंडा कंपनी का है, हाँ लिविंडा, मजाक नहीं, लिविंडा लिखा हुआ है। तो देखो ये जो सिलेंडर है ना, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ना है, बेलन के बारे में। बेलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिलेंडर। तो इसका हमको क्या चाहिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, और इसका आयतन चाहिए। जैसा कि घन और घनाभ में हम लोगों ने तीनों निकाला था, वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी निकालेंगे। तो ये जो बेलन दिख रहा है ना, ये जो बेलन दिख रहा है आपको, मैंने एक कागज़ से बनाया हुआ है, ठीक है। देख लीजिए ये थोड़ा सा हिल रहा है, पतला है इसलिए। यही एक बेलन है। तो इस बेलन के ये वाला पार्ट को हम लोग ऊंचाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ऊंचाई। ऊंचाई को हम लोग किससे दिखाते हैं, एच से, हाइट। हाँ, यहाँ से यहाँ तक ये बेलन की क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। तो इस बेलन की ऊंचाई एच है, ऊंचाई क्या है, एच है। मुझे सबसे पहले चाहिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, वक्र चाहे आपका क्या बोलते हैं, अरे एक और घनाभ घन का पार्श्व, वक्र और पार्श्व दोनों मीनिंग सेम होता है। वक्र या पार्श्व आ जाए मतलब साइड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, साइड की, साइड के क्षेत्रफल का। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर।
मुझे इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है, मतलब साइड का क्षेत्रफल चाहिए। ऊपर के क्षेत्रफल और नीचे के क्षेत्रफल से हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ साइड का क्षेत्रफल चाहिए। अच्छा एक बात बताओ भाई, वृत्त के बारे में तो आपको पता होगा। कोई वृत्त है, उसके बाउंड्री की लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि। यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग चलेंगे मतलब वो परिधि कहलाएगी। अब वृत्त की परिधि की लंबाई क्या होती है, 2πr। क्या होती है जी, 2πr। अब बताइए, ये अगर बेलन है, ये अगर बेलन है, तो नीचे में एक वृत्त नहीं दिख रहा है आपको, नीचे में एक वृत्त दिख रहा है, जाहिर सी बात है ऊपर में भी एक वृत्त होगा, ऊपर में भी एक क्या होगा, वृत्त होगा। तो ये जो बेलन है ना, मान के चलिए ये बेलन की त्रिज्या क्या है, आर है। इस बेलन की त्रिज्या क्या है, आर है। त्रिज्या क्या है जी, आर है, ठीक है। आर त्रिज्या वाला एक बेलन है हमारे पास, और जिसकी ऊंचाई क्या है, एच है। मुझे चाहिए इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या चाहिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी साइड का क्षेत्रफल चाहिए। किसका क्षेत्रफल चाहिए, साइड का क्षेत्रफल चाहिए। यहां से यहां तक का आपको पता है, इसको हम लोग ऊंचाई बोल रहे हैं, एच बोल रहे हैं। ये वाला हाइट पता है आपको, एच है। आप बताइए वृत्त की परिधि होती क्या है, 2πr। यानी इस बाउंड्री, ये जो वृत्त दिख रहा है, इसके बाउंड्री की लंबाई को हम लोग क्या बोलेंगे, 2πr। यानी यहाँ से अगर मैं यहाँ से चलूँ और फिर वापस यहीं आ जाऊँ, तो ये टोटल लंबाई कितनी है, 2πr है। टोटल लंबाई कितनी है, 2πr है। मेरे पास कैंची है कि नहीं, हाँ है, ठीक है। अब जो है मैं इस बेलन को आपको काट के दिखाऊंगा, ठीक है। साइड का क्षेत्रफल चाहिए ना मुझे, इस बेलन के साइड का क्षेत्रफल चाहिए। चलो साइड का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। वो जो मैंने साटा है वो कट जा रहा है भाई, आराम से कट जा, हाँ कट गया। और ये वाला भी कट जा पार्ट, हाँ ये भी कट गया। बेलन अभी भी वही है, बेलन अभी भी क्या है, वही है, देख लीजिए। मैं फिर से चिपका दे रहा हूँ। अब इसको बोर्ड पे मैं, जैसे मैंने काटा इसको, अब देखो जी, ये वाला कौन सा पार्ट है, ये वाला, अरे ये तो साइड का ही पार्ट है। इसको अगर मैं मोड़ दूँ, इसको अगर मैं मोड़ दूँ ऐसे, देखिए इसको मैं मोड़ दूँ तो ये बेलन बन गया। ये अभी क्या है, बेलन है। मुझे इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, मतलब साइड का क्षेत्रफल चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ से काट दे रहा हूँ, तो ये साइड ही तो आपको यहाँ पे बोर्ड पर आके बिखर जा रहा है। ये वाला क्या है, ये साइड ही तो है। ये क्या है, साइड ही तो है। ये एक आयत दिख रहा है क्या, हाँ एक आयत दिख रहा है। यहाँ से यहाँ तक को, इस वाले को हम लोग क्या माने हैं, एच माने हैं। क्या माने हैं, एच माने हैं। और ये वाला जो पटवा था, ये वाला यहाँ से यहाँ तक के लंबाइया को हम लोग क्या बोल रहे थे उस वक्त जब ये बेलन था, तो इस वाले लंबाइया को हम लोग क्या बोल रहे थे, इस वाले लंबाई को 2πr। यहाँ से यहाँ तक लंबाई को क्या बोल रहे थे, 2πr। तो इसको खोलूंगा अगर मैं, इस वाले पार्ट को खोल भी दूं, तो वही तो लंबाइया है, यहाँ से यहाँ तक ये तो वही लंबाइया है। अगर मैं लपेट दे रहा हूँ तो वो गोल सर्किल बन जा रहा है, खोल दे रहा हूँ तो यहाँ से यहाँ तक आ जा रहा है। तो इस वाले लंबाई को हम लोग क्या बोल रहे हैं, 2πr बोल रहे हैं। तो कुल मिला के ये जो एक आयत बन रहा है, ये जो एक आयत बन रहा है ऐसे, इस आयत का क्षेत्रफल चाहिए तो क्या हो जाएगा भाई, ये गुने ये, कोई आयत है 6 और 4 का, तो 6 × 4 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr। 2πr, इस वाले की लंबाई क्या है, h, तो 2πrh। 2πrh, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh। 2πrh, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh। 2πrh, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जी, 2πrh। 2πrh। अब चलिए हम लोग आते हैं कहाँ, बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा कुल में क्या क्या आ जाएगा, कुल में साइड का क्षेत्रफल तो रहेगा ही, साइड का क्षेत्रफल तो रहेगा ही, प्लस ऊपर वाला भी क्षेत्रफल और नीचे वाला भी क्षेत्रफल, ठीक है। कुल में क्या क्या आ जाएगा, देखो कुल क्षेत्रफल चाहिए, मतलब पूरा पैक कर दो। तो साइड का क्षेत्रफल तो रहेगा ही, कुल में साइड का क्षेत्रफल तो रहेगा ही, प्लस ऊपर का भी क्षेत्रफल और नीचे का भी क्षेत्रफल। नीचे में भी एगो वृत्त है, ऊपर में भी एगो वृत्त है, अभी तो ये खुला हुआ है, मान के चलो ये पैक कर लूँ, तो ऊपर में भी एगो वृत्त है। तो साइड का क्षेत्रफल और प्लस एगो वृत्त और एगो और वृत्त, दो वृत्त का क्षेत्रफल। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब साइड का क्षेत्रफल और प्लस एगो नीचे में वृत्त, एगो और ऊपर में वृत्त, सेम वृत्त, दोनों सेम है ना, दोनों वृत्त क्या है, सेम है। तो πr² और प्लस πr², वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ये नीचे वाले का और ये ऊपर वाले का। अच्छा देखो जी, सवाल में जो है ना बार बार बोलता है क्या, सम बेलन, क्या बोलता है, बेलन नहीं बोलता है वो, सम बेलन बोलता है। राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, वो क्यों बोलता है ऐसे, देखो बेलन आपका ये भी हो गया लेकिन टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ठीक है, ये 90 डिग्री पे नहीं है। अब बेलन आपका ये भी है, ये एकदम 90 डिग्री पे खड़ा है। तो 90 डिग्री को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सम, क्या बोलते हैं, अरे समकोण त्रिभुज, ठीक है, इस तरह का। राइट, राइट इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। लंबवृत्तीय, लंबवृत्तीय बेलन बोलते हैं इसको, लंबवृत्तीय बेलन, ठीक है। तो जब भी लंब आ जाए ना तो मतलब आप
आपके जेहन में रहना चाहिए बेलन जो है ना एकदम खड़ा है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। तो इसलिए वो सम लगा देता है, सम बेलन बोलता है, चाहे लंबवृत्तीय बेलन बोलता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। देखो जी, मुझे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो कुल में क्या आ जाएगा भाई, साइड का क्षेत्रफल प्लस नीचे वाला वृत्त का क्षेत्रफल प्लस ऊपर वाला वृत्त का क्षेत्रफल। तो साइड का क्षेत्रफल तो आप लोग निकाल चुके हैं, 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस एगो पाई आर स्क्वायर, एगो पाई आर स्क्वायर, अरे 2 पाई आर स्क्वायर। क्या कॉमन है, तो देखो जी 2 पाई आर, 2 पाई आर दोनों में 2 पाई आर कॉमन है, 2 पाई आर बाहर निकालिए, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, एच अब प्लस 2 बाहर आ गया है, पाई भी बाहर आ गया है, 2 आर में से 1 आर बाहर आ गया है, क्या बचा, 1 आर बचा। तो यही हो गया आपका बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। 2 पाई आर, देखो बुक में थोड़ा सजा के लिखता है 2 पाई आर, एच प्लस आर ना लिखे वो आर प्लस एच लिखता है बुक में फॉर्मूला जो रहता है। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। जब आप भूल जाए फॉर्मूला तो अपने से निकाल सकते हैं भाई। अच्छा, काटूंगा तो एक आयत बनेगा, तो आयत बनेगा तो ये वाला नीचे वाला 2 पाई आर, ये वाला एच, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर एच। वक्र में दो को वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। बेलन का आयतन चाहिए, बेलन का आयतन, घनाभ घन और बेलन, आयतन के लिए एक फॉर्मूला लगा दीजिए, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, अ, आधार का, आधार का क्षेत्रफल गुने में ऊंचाई। चलिए एक बेलन है, बेलन का आधार का क्षेत्रफल, नीचे आधार मतलब नीचे, नीचे में क्या है, वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, गुने में एच, बेलन की ऊंचाई क्या है, एच, बेलन की ऊंचाई क्या है, एच। तो कुल मिला के पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, ठीक है। ये हो गया आपका बेलन के बारे में। अब हम लोग बढ़ेंगे शंकु के बारे में, ठीक है, नोट करिए इसे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं शंकु की तरफ। कोन, ठीक है, ये कोन क्या होता है, कोन वाला जो आप आइसक्रीम खाते हैं ना, कोन वाला, अरे ये वाला जो आइसक्रीम खाते हैं ना, ये वाला, इस पे ऊपर में क्या रहता है, मलाई रहता है, क्या रहता है, मलाई रहता है। बस इस मलाई को, मतलब ये क्रीम को क्या करिए, यहाँ से हटा दीजिए। अब ये जो फिगर बन गया ना, इसी को उलट दीजिए, ये क्या हो गया, शंकु हो गया। शंकु ये भी है, शंकु ये भी है, इसीलिए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोन वाला आइसक्रीम दीजिए भाई, शंकु वाला आइसक्रीम दीजिए, ठीक है। तो जैसा कि मेरे पास एक शंकु है कागज़ का, मैंने बनाया हुआ, ठीक है, अभी काट के, यही आपका क्या हो गया, शंकु हो गया। हमारे जनरल लाइफ में शंकु क्या है, तो हमारे जनरल लाइफ में शंकु पहले थोड़ा सा आज से 8-10 साल पहले चले जाए ना, तो घर में किरासन तेल का यूज होता था। किरासन तेल को डालने के लिए कीपी, कीपी बोलते थे शायद उसको, उसमें तेल डालते थे हम लोग डिब्बा वगैरह में, ठीक है, उसका यूज़ करके इस तरह का रहता था, नीचे में छेद रहता था, तेल गिरे नहीं। अरे पेट्रोल पंप वाले या खुदरा हम लोग तेल लेते हैं ना बाइक में, तो कीपी यूज़ करता है यही वाला। तो वो भी क्या हो गया, आपका शंकु हो गया। आइसक्रीम वाला भी क्या हो गया, वो जो ये वाला आइसक्रीम खाते हैं हम लोग, शंकु हो गया। इसमें जो हम लोग भूजा खाते हैं, ये भी क्या हो गया, शंकु हो गया। तो देखो जी शंकु में क्या क्या है, पहले वो हम लोग समझ लेते हैं। शंकु में नीचे में एक वृत्त है, गौर से देखिए, ये शंकु है ना, ये वाला एक शंकु है, नीचे में एक वृत्त दिख रहा होगा, ये वृत्त, नीचे में क्या है, वृत्त है ये। तो इस वृत्त की भाई त्रिज्या होगी, यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वृत्त है, अगर नीचे में एक वृत्त है, इसको मैं यहाँ पे अगर दिखा दूँ आपको, तो ये वाला क्या हो जाएगा, उसका त्रिज्या हो जाएगा। त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। मान लीजिए इस शंकु की जो वृत्त है नीचे में, उसकी त्रिज्या क्या है हमारे पास, आर है, क्या है, आर है। अब देखो जी, ये वाला जो है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये जो तिरछा तिरछा दिख रहा है, ये तिरछा पार्ट, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई। इसी में अगर शंकु में अगर मैं ये कलम, इस कलम को अगर बीचों बीच में गिरा दूं यहाँ से, तो नीचे में एकदम खड़ा इस तरह का एक लाइन बनेगा, यहाँ से एकदम सेंटर पे, वृत्त का नीचे में जो सेंटर है ना, केंद्र, वहाँ से ऊपर वाले को मिला दूं ऐसे, तो ये वाला कहलाता है ऊंचाई, ये वाला क्या कहलाता है जी, हाइट। शंकु का क्या कहलाता है, ये ऊंचाई कहलाता है। यहाँ से यहाँ हम लोग शंकु को क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। एच, उसको मैंने लिख दिया है क्या, एच। ये वाला जो है ना, ये वाला जो तिरछा तिरछी दिख रहा है, ये वाला तिरछा तिरछी, और खड़ा खड़ी ऊंचाई मतलब ये वाला खड़ा खड़ी ऊंचाई, एकदम सीधा बीच में एकदम एक ऊंचाई जो है खड़ा खड़ी, बीच में एकदम जो है ये वाला, ये हाइट हो गई, एच हो गई। और ये वाला जो है ना, ये वाला तिरछा तिरछी लंबाई, ये जो तिरछा तिरछी लंबाई है, इसको हम लोग बोलते हैं एल। क्या बोलते हैं, एल। इसको हम लोग दिखाते हैं तिर्यक ऊंचाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं स्लैंट हाइट। हाँ, इसको एल से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं हम लोग, एल से। तो ये भी आपका एल हो गया, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो कुल मिला के आप शंकु के बारे में समझ गए। शंकु में नीचे में वो क्या होता है, वृत्त होता है। सीधा सीधी ऊंचाई को एच बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। तिरछा तिरछी इस वाले ऊंचाई को हम लोग क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट। कौन हाइट, स्लैंट हाइट, HEIGHT, हाइट लिख लीजिएगा।
तो चलो जी अब हम लोग शंकु के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हमें चाहिए क्या, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को मैं यहाँ ड्राइव नहीं करूँगा, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। बस सिंपल सा फॉर्मूला है पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर एल। पाई क्या है, तो पाई का मान आपको पता है 22/7 चाहे 3.14। आर मतलब उस शंकु का नीचे में जो वृत्त है उसकी त्रिज्या, एल मतलब इस शंकु की तिरछी ऊंचाई, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। इसको आप ले लिया तीर खींच के, तिर्यक ऊंचाई। तो किसी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये कोई शंकु है, इसका सिर्फ साइड का क्षेत्रफल आपको चाहिए, नीचे से कोई मतलब नहीं है, नीचे से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ साइड का क्षेत्रफल चाहिए। तो क्या हो जाएगा बोलिए, साइड का क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई आर एल। मुझे चाहिए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या चाहिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। कुल में तो साइड का क्षेत्रफल रहेगा ही, साइड का क्षेत्रफल रहेगा ही, प्लस नीचे वाला क्षेत्रफल अगर मैं जोड़ दूं तो कुल क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा। इस शंकु का आपको कुल क्षेत्रफल चाहिए, तो कुल में क्या क्या आ जाएगा, साइड का क्षेत्रफल टोटल, अब प्लस नीचे वाला क्षेत्रफल। नीचे में क्या है, वो वृत्त दिख रहा होगा, दिख रहा है ना वृत्त, नीचे में क्या है, वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो मतलब साइड का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब प्लस नीचे में एक वृत्त है उसको भी जोड़ दीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल हो गया भाई। साइड का क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल बच गया था नीचे वाला, वो दोनों को जोड़ दीजिए। तो साइड का क्षेत्रफल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पाई आर एल, पाई आर एल। अब प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। दोनों में क्या कॉमन है, पाई यहाँ भी पाई यहाँ भी पाई कॉमन है, आर यहाँ भी आर यहाँ भी आर कॉमन है। अब कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या बचा, एल बचा, और यहाँ क्या बचा देखो जी, पाई बाहर ले लिए, दो आर में से एक आर बाहर ले, एक आर बचा। तो वृत्त का सॉरी शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। ये हो गया कुल का क्षेत्रफल। अब देखो जी, शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, इस शंकु में कितना पानी आएगा, तो देखो जी बड़ा सिंपल सा है। शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं इस शंकु को, ये जो शंकु दिख रहा है मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। एक बेलन बना रहा हूं, ठीक है। इस बेलन के अंदर एक शंकु भी बना दे रहा हूं मैं, इस बेलन के अंदर क्या बना दे रहा हूं, एक शंकु भी, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। इस बेलन का आयतन अगर मुझे चाहिए, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अच्छा आप बताइए, इस बेलन के अंदर ही में ना ये शंकु है, तो जाहिर सी बात है शंकु का आयतन कम होगा। बेलन थोड़ा ज़्यादा है भाई, है ना ज़्यादा है, शंकु तो इतने रह गया ना, बेलन पूरा है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, कोई शंकु और कोई बेलन एकदम एक ही में हो, तो जाहिर सी बात है दोनों की ऊंचाई सेम होगी और दोनों की त्रिज्या क्या होगी, सेम होगी। बस थोड़ा सा दिख रहा है कि हाँ शंकु थोड़ा कम जगह है में है और बेलन थोड़ा ज़्यादा जगह में है। तो शंकु का जो आयतन होता है ना, बेलन के आयतन के 1/3 के बराबर होता है। शंकु का आयतन जो होता है ना, बेलन के आयतन के 1/3 के बराबर होता है। मतलब इस बेलन इस शंकु में मैं कंपेयर करूँ ना, तो अगर पूरे बेलन में 30 लीटर पानी आ रहा है, तो इस शंकु में कितना आएगा, 30 का 1/3 मतलब 10 लीटर आएगा। तो कुल मिला के जो शंकु का आयतन होता है ना, बेलन के आयतन के 1/3 होता है, मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो सिंपल याद रखिएगा, उतना जाने की जरूरत नहीं है आपको। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आपका कितना निपट गया भाई, 1 2 3 4। अब चलते हैं हम लोग बेलन की तरफ, किसकी तरफ, बेलन की तरफ। अच्छा उससे पहले एक चीज़ और देख लो भाई शंकु के बारे में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से, कभी कभी क्या करता है कि आर दे देता है, एच दे देता है, हमको एल की जरूरत पड़ती है सवाल में, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो एल नहीं देगा, आर दे देगा और एच दे देगा। हमको अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो एल की जरूरत पड़ेगी, तो एल निकलेगा कैसे भाई, तो गौर से देखिए। ये फिगर जो है, ये जो फिगर आपको ये दिख रहा है, ये वाला एगो समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है, ये 90 डिग्री पे है, एगो समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, हाँ बन रहा है। अब देखिए किताब में अक्सर बोलता रहता है कि राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, लंबवृत्तीय शंकु, लंबवृत्तीय शंकु क्यों बोलता है बार बार सवाल में, मतलब आप शंकु कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं बना लीजिए, इस तरह का तिरछा तिरछी शंकु नहीं बना लीजिए। हमेशा जो है ना ये वाला लाइन हमेशा 90 डिग्री पे रहेगा, ठीक है। इसीलिए वो बोलता है, लंब लगा देता है, लंबवृत्तीय शंकु राइट सर्कुलर कोन, मतलब एकदम 90 डिग्री पे खड़ा खड़ी रहना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा शंकु नहीं रहना चाहिए। तो अगर ये एकदम खड़ा खड़ी है, एकदम खड़ा खड़ी है, तो यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है यहाँ पे। ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में
ये वाला क्या कहलाता है, कण कहलाता है, इसको एल बोल रहे हैं हम लोग। ये वाला लंब कहलाता है, इसको एच बोल रहे हैं। ये वाला आधार कहलाता है, ये वाला हम लोग आर बोल रहे हैं। तो अगर एल चाहिए आपको, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण 90 डिग्री सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। 90 डिग्री सामने वाला क्या बोलते हैं, कर्ण। तो एल का स्क्वायर बराबर का फॉर्मूला आ गया क्या, लंब का स्क्वायर मतलब एच का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर। तो एल का स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया एच का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, हाई स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट में जाएगा, यानी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो शंकु में एल बराबर तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आपकी मर्जी, यहाँ से आप जो निकाल लीजिए। एल और एच दिया है तो आर भी निकाल सकते हैं, बाकी सबको उधर बेच के। आर और एल दिया है तो आप एच भी निकाल सकते हैं, बाकी सबको एक तरफ रख के। तो मेन फार्मूला आपका ये वाला है, ठीक है। तो शंकु में एल बराबर क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नीचे वाला पार्ट वीडियो में आया कि नहीं, एक बार देख लूँ मैं। हाँ आ गया है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं गोला की तरफ। कहाँ बढ़ते हैं, गोला की तरफ। इसे आप नोट डाउन करिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं गोला के बारे में, ठीक है। गोला स्फेयर, आप लोग किस गोले से आए, वो वाला नहीं, हाँ वही वाला गोला। देखो जी, ये आपका गोला नहीं है, ये आपका वृत्त है। ये क्या है, आपका 2D फिगर है। गोला मतलब ये वाला गोला, गेंद वाला गोला, ठीक है। तो गोला को गोला की तरह बनाऊंगा तब ना आप समझिएगा कि ये गोला है। चलो जी देखो, तो ये हुआ आपका गोला, इसको बोलते हैं स्फेयर, ठीक है। अच्छा, इस गोले को अगर मैं काट के निकालूं, काट के निकाल दूं, तो ऐसा हो जाएगा, दो पार्ट में बढ़ जाएगा। एक वृत्त दिख रहा है यहाँ पे, इस वृत्त का त्रिज्या भी होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या। तो ये वाला हो गया इस गोले का क्या हो गया, त्रिज्या। क्या हो गया, गोले का त्रिज्या, ठीक है। तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बड़ा इजी है, 4 गो पाई आर स्क्वायर। को पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। बस अब कहाँ से आया उतना अब फिर बताऊंगा ना, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, तो याद रखिए इसको। तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले चाहे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, बात क्या है, सेम है। कुल बोलिए चाहे वक्र, वक्र मतलब साइड, गोला का साइड मतलब क्या, सब साइडे कहलाएगा। गोले का क्या कहलाएगा, सब साइडे कहलाएगा। उसमें ऊपर नीचे नहीं होता है, सब साइडे होता है गोला में, ठीक है। तो गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले चाहे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, बात सेम है, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर। इस गोला को मैं काट दूं तो अब ये बन गया है 2 गो अर्धगोला। क्या अर्धगोला बन गया है, 2 गो अर्धगोला, ठीक है। तो अर्धगोला हेमी स्फेयर, ठीक है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। आप बताइए, कुल का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर है, तो आधा का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, है खाली इतना का कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। कुल का 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धगोले का साइड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए एक और फॉर्मूला आ गया, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या है, ये है सिर्फ अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र, ये साइड का क्षेत्रफल है, सिर्फ साइड का, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब साइड का क्षेत्रफल अब प्लस ये जो ऊपर में दिख रहा है इसका क्षेत्रफल। ये ना हो गया आपका अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल में क्या क्या हो गया, साइड का तो रहेगा ही, अब प्लस ऊपर का भी क्षेत्रफल। ऊपर में एक वृत्त दिख रहा है ना, तो इस वृत्त का भी क्षेत्रफल को ऐड करिए। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, साइड का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 2 पाई आर स्क्वायर, अब प्लस ऊपर वाला का भी क्षेत्रफल। तो ऊपर में एक वृत्त दिख रहा है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो कुल मिला के अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर, एक पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। चलिए गोले का आयतन का, अच्छा अर्धगोला मैं बनाना चाहूँ अगर यहाँ पे, तो अर्धगोला किस इस तरह हो गया, ये वाला अर्धगोला हो गया, ठीक है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सिर्फ ये साइड वाला। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दूँ तो साइड वाला तो रहेगा ही, प्लस ये ऊपर वाला भी, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, कुल में क्या हो जाए, साइड वाला प्लस ऊपर वाला वृत्त, तो 3 गो हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन देखो जी, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रखिएगा हमेशा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर मतलब ये त्रिज्या, ठीक है। गोले का त्रिज्या मतलब क्या, गोला के अंदर में भाई आप ही इमेजिन करिए, ये गोला है, तो इस गोले के एकदम बीचों बीच में कोई पॉइंट होगा, इमेजिन करिए जरा, यहाँ पे। तो यहाँ से ये त्रिज्या हो गया, यहाँ से ये त्रिज्या हो गया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक है। देखिए यहाँ से ये त्रिज्या, यहाँ से ये सब त्रिज्या, यहाँ से अंदर भी त्रिज्या हो जाएगा, यहाँ से ये भी त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अर्ध गोले का आयतन चाहिए, अर्धगोला मतलब आधा गोला, हेमी स्फीयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, अच्छा पूरे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है,
तो आधे गोले का कितना हो जाएगा, अरे आधा कर दो भाई, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, इसमें 2 से भाग दीजिए, 2/3 पाई आर क्यूब। तो हमारा गोला भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों ने आज का क्लास बहुत मज़े से पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा आज का क्लास, बिल्कुल कमेंट करें, ठीक है। ये सब फार्मूला आपको समझ में आया या नहीं आया। देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आपका रिव्यू जो है हमें मोटिवेट करता है कि कैसा लगा ये क्लास। तो ज़रूर कमेंट करें और लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब हम लोग सारे फार्मूला को एक ही साथ देख लेते हैं, ठीक है। अब तक मैंने जो भी पढ़ाया है उसको। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए, मतलब सेम होता है साइड का क्षेत्रफल, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। घनाभ, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × L + B × H। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB + BH + HL बोलिए चाहे LH बोलिए, बात क्या है, सेम है। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, LBH। घन, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखो जी, घन जो है, घन जो है घनाभी होता है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होता है, बराबर होते हैं। मान के चलिए कोई हमारे पास घन है जिसमें लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है और ऊंचाई भी क्या है, a है, मतलब L भी a, B भी a और H भी a। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, तो घन का कितना होगा, 2 का 2, L की जगह भी a डालिए, प्लस का प्लस, B की जगह भी a डालिए, गुना का गुना, H की जगह भी a डालिए, ठीक है। 2 का 2 हो गया, a + a 2a गुना में a, ठीक है। 2 दूनी 4, a गुने a स्क्वायर, तो 4a²। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4a²। उसी तरह घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ से भी फिर वही चीज़ रख दीजिए, एल की जगह ए डालिए, बी की जगह ए डालिए, प्लस का प्लस, बी की जगह ए, एच की जगह ए, प्लस का प्लस, एच की जगह ए, एल की जगह ए। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होता है घन में, सब बराबर होता है। चलिए 2 का 2, तो ए गुने ए क्या हो जाएगा, a² आई 2 का 2 रहेगा, प्लस का प्लस, ए गुने a² प्लस का प्लस, ए गुने a², ए गो स्क्वायर, ए गो स्क्वायर, ए गो स्क्वायर, 3 गो a² गुने 2 कितना हो गया, 6a²। तो किसी घन का भुजा अगर a है तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4a² और उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a², ठीक है। और आयतन के लिए भी फिर वही चीज़ भाई, लंबाई भी a, चौड़ाई भी a, ऊंचाई भी a, a गुने a कितना हो गया, a³ हो गया, यानी भुजा का क्यूब। तो घनाभ और घन का साइड निकालना होता है ना, साइड का क्षेत्रफल, तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है पार्श्व। क्या इस्तेमाल होता है जी, पार्श्व। हाँ, बेलन, शंकु, गोला, इस सब के लिए साइड का इस्तेमाल करना है ना, तो इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है क्या, वक्र। क्या इस्तेमाल होता है जी, वक्र। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको, 2πrh। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr × r + h। बेलन का आयतन πr²h। शंकु, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने आपको लिखवाया था πrl। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πr × l + r। शंकु का आयतन 1/3πr²h। अच्छा, शंकु का जो आयतन होता है ना, बेलन के आयतन का 1/3 होता है, πr²h, बस उसी का 1/3 है, ठीक है। गोला, गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। देखो जी, गोला का आप वक्र बोलिए चाहे कुल बोलिए, बात क्या रहेगा, सेम रहेगा। कोई गोला है, इसका साइड का क्षेत्रफल बोलिए चाहे कुल बोलिए, बात क्या है, सेम है। गोला में सब वक्र है, सब क्या है, सब साइड है ही, ठीक है, इसमें ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है। तो गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए चाहे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए, बात क्या है, सेम है। तो गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² ही होगा, गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² ही होगा। गोला का आयतन क्या होता है, 4/3πr³। अर्धगोला, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये गोला था, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² था, तो आधा कितना होगा, 2πr²। अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है अर्धगोला का, कुल निकालना है तो ऊपर वाला भी जोड़ना पड़ेगा, एक वृत्त का भी क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा। तो 2πr² प्लस एक πr² कितना हो गया, 3πr²। अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3πr³। अरे पूरे गोले का आयतन 4/3πr³, तो अर्धगोले का, आधे गोले का आयतन कितना होगा, इसका आधा, 2/3πr³। तो सारा फॉर्मूला मैंने एक जगह लिखवा दिया है आपके आसानी के लिए, आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन बहुत अच्छा गया हो। कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का लेक्चर कैसा गया, ठीक है। बेसिक जो इंट्रोडक्शन क्लास था चैप्टर 13 का, ये कमेंट करके जरूर बताना आप लोग, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के साथ, क्वेश्चन आंसर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।